हे एवरीवन, वेलकम टू रिएक्शन मैकेनिज्म। मैं हूं आनंद मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग नेमिंग रिएक्शन के सीरीज़ में चल रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो नेमिंग रिएक्शन है उनके बारे में हेलो एलेन और हेलो एरीन के टॉपिक में एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है उर्ज रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन। ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप इंटरमीडिएट में हैं या आप अगर नीट या आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। उर्ज रिएक्शन किसे कहेंगे, फिटिक रिएक्शन कहें, क्योंकि कन्वर्जन में इसका बहुत ज़्यादा यूज आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द उर्ज रिएक्शन? उर्ज रिएक्शन व्हेन हेलो एल्केन्स treated with sodium metal in presence of dry ether then it form symmetrical alkanes containing double number of carbon atom present in the halo alkane। कह रहा है कि अगर हेलो एल्केन का हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ, प्रेजेंसी क्या लेते हैं, ड्राई ईथर, तो जो हेलो एल्केन में जितने एल्केन की कार्बन की संख्या होगी उतनी दुगनी कार्बन जुड़ के हमारे पास यहाँ पर डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम के कंपाउंड बनेंगे। वह एल्केन बनाएगा, सिमेट्रिकल एल्केन बनाएगा, और उसमें कार्बन की संख्या कितनी होगी, जितना कार्बन की संख्या यहाँ पर हेलो एल्केन में थी उसकी जस्ट डबल हो जाएगी। ठीक है, समझेंगे रिएक्शन से। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिया बेटा जी हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन हमने लिया, मान लीजिए हमने इसको लिखा एल्किल हाइलाइड। अब उस एल्किल हाइलाइड का रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ बेटा जी, सोडियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो हमें क्या क्या मिल रहा है, जितना हम एल्किल हाइलाइड में आर लिए रहेंगे ना, एल्केन की संख्या जितनी रहेगी उसका जस्ट डबल मिल जाएगा। ठीक है, और प्लस 2 और दोनों क्या होंगे, सिमेट्रिकल। देखो ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिए आप। जैसे मान लीजिए हमने लिया बेटा जी यहाँ पर CH3 CH2 और Cl। ठीक है बेटा जी, उसका रिएक्शन कराया बेटा जी हमने किसके साथ, 2Na के साथ। दो मालिक्यूल यहाँ पर हमने इसके लिए। ठीक है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, मैं यहाँ डी शॉर्टकट लिखा हूँ। ठीक है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो हमें कंपाउंड क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बेटा जी CH3 CH2। देखो ये तो हमने लिया था, CH3 CH2 लिया था, अब इसी का दुगुना पार्ट मिलेगा, तो CH3 CH2 फिर CH2 CH3 और दो मालिक्यूल NaCl बाहर हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन क्या कहता है, जब हेलो एल्केन का रिएक्शन कराएंगे सोडियम मेटल के साथ तो हमें हेलो एल्केन में जितने कार्बन रहेंगे उसका जस्ट डबल कार्बन सिमेट्रिकल एल्केन मिलेगा। ये कैसे बन सकता है उसको मैं ऐसे समझेंगे बेटा। जैसे मान लीजिए CH3 CH2 Cl था बेटा जी, प्लस 2Na बेटा जी, और प्लस फिर से लिख सकते हैं क्या, Cl CH2 CH3। दो मालिक्यूल थे ना, तो दो मालिक्यूल देखो, एक मालिक्यूल ये हो गए हमारे, एक मालिक्यूल ये हो गए, और ये देखो अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि ये आपस में इस प्रकार से हमारा अलग हो जाएंगे। ठीक है, इसको रिमूव कर दो, निकाल दो, एकदम आसान है बेटा जी। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ले लेते हैं, तो अब हमारे पास बचेगा क्या, CH3 CH2 इसका बचा बेटा जी, फिर इसका भी क्या बचा, CH2 CH3, दोनों को ऐड कर दो, CH2 CH3, और यहाँ से क्या निकला बेटा जी हमारा Na और एक Cl और एक Cl, तो दो Cl बेटा जी, तो प्लस 2NaCl। ठीक है, समझ में आया आपका उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन एकदम इजी है बेटा जी। एल्किल हैलाइड के संग कराएंगे सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमको जितना एल्किल हैलाइड में पेरेंट हमारा जो एल्किल हैलाइड रहेगा कार्बन रहेगा उसका जस्ट डबल हमारा सिमेट्रिकल बनेगा। हाँ, ये कन्वर्जन में काम आता है। ठीक है, जैसे आपको दे दिया क्वेश्चन में कि कन्वर्ट, ठीक है, क्लोरोमीथेन, ठीक है, टू ईथेन, ऐसा दे दिया कि क्लोरोमीथेन को कन्वर्ट करिए इथेन में, तो क्या करोगे आप, ले लिए बेटा जी CH3 Cl, उसका रिएक्शन कराइए बेटा जी किसके साथ, Na के साथ। ठीक है, दो मालिक्यूल ले लीजिए, ड्राई ईथर ले लीजिए, उर्ज रिएक्शन लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, हमारा तुरंत बन जाएगा क्या, CH3 CH3 इथेन बन गया। ये हमारा क्या था, मीथेन था, ये हमारा क्या हो गया, इथेन। तो कार्बन की संख्या डबल करके अगर हमको एल्केन पाना हो, सिमेट्रिकल एल्केन पाना हो, तो उसके लिए हम कन्वर्जन करते हैं, उर्ज रिएक्शन सुटेबल तरीका होता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक बेटा जी। ये तो हो गया उर्ज रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम इसमें पढ़ लेते हैं बेटा जी, फिटिक रिएक्शन। ये भी बहुत, देखो ये तो एल्किल हैलाइड के लिए बेटा जी, अगर एरोमेटिक हो गया तब तो एरोमेटिक के लिए बेटा जी फिटिक रिएक्शन। ठीक है,
क्या है फिटिक रिएक्शन बेटा जी? वेन हेलो एरिन, एरिन मतलब एरोमेटिक बेटा जी, ठीक है। वेन हेलो एरिन, एरोमेटिक कंपाउंड के साथ यहाँ पर हेलोजन लगा हो तो उसको बोलेंगे हेलो एरिन। आर ट्रीटेड विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन डाइफेनिल इज फॉर्म, ठीक है। तो हेलो एरिन बेटा जी यहाँ पर है, देखो बेंजीन के ऊपर हमने हेलोजन लगा दिया तो इसको बोलेंगे हेलो एरिन, क्योंकि बेंजीन क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड होता है। हमने 2 मॉलिक्यूल लिया बेटा जी, 2Na, फिर ड्राई ईथर के प्रेजेंस में बेटा जी, तो देखो हमारे 2 बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा जी? डाइफेनिल। क्या बोलेंगे बेटा जी? डाइफेनिल। अब ये क्यों बोलेंगे मैं भी समझाते हैं आपको, ठीक है। पहले बना कैसे ये देख लेंगे। जैसे बेटा जी हमारे पास क्या था? हमारे पास था यहाँ पर बेंजीन, ठीक है, उसके ऊपर हेलोजन लगा था बेटा जी X, ठीक है। इसका रिएक्शन कराया बेटा जी हमने किसके साथ? Na के साथ। 2 मॉलिक्यूल थे बेटा जी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है। तो हमारा बना क्या बेटा यहाँ पर? हमारा यहाँ पर बना बेटा जी डाइफेनिल। क्या बना बेटा जी? डाइफेनिल, ठीक है। C6H5 अगर ग्रुप में है बेटा जी तो इसको बोला जाता है फेनिल। क्या बोला जाता है? फेनिल। ये आपको पता होगा, ठीक है, नेमिंग रिएक्शन में से पहले नामंक्लेचर में, ठीक है। अच्छा, ये बना कैसे बेटा जी? एकदम सरल है बेटा जी। आप इस प्रकार से बेंजीन बनाइए, ठीक है, अल्टरनेट करके बॉन्ड लगाइए। यहाँ पर एक X बेटा जी और प्लस 2Na, फिर दूसरा बेटा जी यहाँ पर X बनाइए, ठीक है, और इस प्रकार से फिर से आप बेंजीन बनाइए, ठीक है, अल्टरनेट बॉन्ड लगा दीजिए। चलिए अब वही सेम चीज़ बेटा जी, वहाँ पर आपका एल्केन था ग्रुप, यहाँ पर एरोमेटिक ग्रुप है, ठीक है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में बेटा जी। किसके प्रेजेंस में बेटा जी? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। अब ये दोनों फिर देखो ये पूरा निकल जाएगा बेटा जी X और 2Na प्लस X, तो हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा बेटा जी यहाँ पर बेंजीन, ठीक है, ये हो गया बेटा जी और फिर ये, ठीक है। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे बेटा जी? डाइफेनिल। क्या बोलेंगे बेटा जी हम लोग यहाँ पर? डाइफेनिल, ठीक है। क्या बोलेंगे? डाइफेनिल ना। एक एग्जांपल जैसे समझते हैं बेटा जी यहाँ पर, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्लोरोबेंजीन होता, क्या होता है बेटिया? क्लोरोबेंजीन ना। तो अब हमारे पास यहाँ पर Cl है, इसका रिएक्शन कराएंगे बेटा जी किसके साथ? 2Na के साथ, ठीक है ना, 2Na। तो हमारे पास यहाँ पर क्लोरीन निकल जाएगा यहाँ से, 2 हमारे मॉलिक्यूल लिए थे, ठीक है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो हमारे पास बनेगा क्या? हमारे पास 2 ठो बेंजीन आपस में, तो फेनिल फॉर्म वाले आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो हमारा डाइफेनिल हुआ और प्लस यहाँ पर क्या निकल जाएगा? 2NaCl। यहाँ पर जैसे बेटा जी 2NaX निकला था बाहर, समझ में आया? तो अगर एरोमेटिक कंपाउंड रहेगा बेटा जी तो फिटिक रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है, एरोमेटिक के लिए फिटिक। और हमारे पास अगर एलिफेटिक है, ठीक है, एल्किल ग्रुप के साथ अगर लगा है तो हम उसको बोलेंगे क्या बेटा जी? ऊर्ज रिएक्शन। और अगर दोनों मिल जाएंगे तो ऊर्ज और फिटिक रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा जी? ऊर्ज फिटिक रिएक्शन, ठीक है। अब वो क्या हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ कि ऊर्ज फिटिक रिएक्शन क्या होगा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, एल्किल हैलाइड इसके लिए और एरोमेटिक हैलाइड। जैसे बेटा जी ये RX प्लस 2Na बेटा जी और प्लस यहाँ पर हमने ले लिया X और यहाँ पर हमने ले लिया एक बेंजीन ग्रुप का, ठीक है। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ये है एप्लीकेबल बेटा जी ऊर्ज के लिए। ये एप्लीकेबल किसके? एरोमेटिक हैलाइड किसके लिए एप्लीकेबल है? फिटिक के लिए। और दोनों का रिएक्शन जब हम करा देते बेटा जी तो ये पूरा पार्ट हम निकाल देंगे बाहर। किसके वजह से बेटा जी? ड्राई ईथर के वजह में, शॉर्टकट लिख रहा हूँ डाई ईथर, ठीक है। और हमारा बन जाएगा क्या बेटा जी? यहाँ पर R जाके एल्किल ग्रुप जाके किस पे जुड़ जाएगा बेटा जी? बेंजीन पे, ऐसे, ठीक है। और हमारा निकल कर जाएगा यहाँ पर आपका मिलेगा 2NaX, ठीक है। तो उसको हम शॉर्टकट में ऊर्ज फिटिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आया? फिटिक रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन और ऊर्ज फिटिक रिएक्शन, ये कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है ना। अभी मैं इस पे क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगा, ठीक है। इसके टर्म में कौन कौन से क्वेश्चन कितनी बार आए हुए हैं आपके बोर्ड में, इन सब चीज़ों पे। यहाँ तक अगर आप वीडियो आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो, अगर आपको नोट्स मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। साथ ही साथ अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्रॉपर नोट्स के साथ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको वीडियो बनाने का। थैंक यू, गॉड bless you all.